नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। खबर बहराइच से है, जहां आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई घोषणा के क्रम में कैबिनेट ने ग्राम को विस्थापित कर 136 परिवारों के पुनर्वास की योजना को मंजूरी दे दी। पुनर्वास के बाद बसाई जाने वाली नई बस्ती का नामकरण मुख्यमंत्री की अनुमति से किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बहराइच के उस गांव की हैं जहां हर सुबह मौत के साए में होती थी और हर शाम डर के साथ ढलती थी। ब्रिटिश दौर से जंगल और नदियों के बीच फंसा भरथापुर जंगल गांव, जहां पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ नाव थी। लेकिन अब 136 परिवारों की तकदीर बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद इन सभी परिवारों को नेशनल हाईवे के पास सुरक्षित जगह पर बसाया जाएगा। कई पीढ़ियाँ हो गई हम लोगों की यहाँ रहते रहते। अब आप लोग विस्थापित हो रहे हैं, जी, विस्थापित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत-बहुत खुशी की बात है, बहुत-बहुत धन्यवाद है योगी जी का जो हमको लोगों को जल्दी यहाँ से बसा दें, वहाँ जो मार्केट के किनारे हो जाएँ हम लोग, अच्छी जीवन जीने लगें, सभी सुविधाएँ सरकारी मिलने लगें हम लोगों को। सर, पहले तो 118 आदमी का था सर, हाँ। तब 136 आदमी बढ़ गए सर। हाँ। तो एक ही बार में सारे लोग जाएँगे तो अच्छी बात है सर। कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? हम तो सही बोल रहे हैं साहब। अब कुछ लोग सोच रहे हैं जाएँ, कुछ लोग बड़े लोग सोच रहे हैं ना जाएँ साहब। क्यों नहीं जाना चाह अब रहे हैं? यही तो चक्कर से गौवा हटा नहीं सर, वरना बोले हट जाता गाँव तो वो साहब। क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? अब पता नहीं साहब क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, उनकी आत्मा है। आपको कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है सर। बहराइच जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर नेपाल की तराई में बसा भरथापुर गांव चारों तरफ से जंगल, गेरुआ और कोड़ियाला नदियों से घिरा है। जंगली जानवरों का खतरा, हर साल बाढ़ की मार और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, यही इस गांव की हकीकत थी। यहाँ के लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल या बाजार तक पहुंचना भी किसी जंग से कम नहीं था। दरअसल 29 अक्टूबर को हुए दर्दनाक नाव हादसे ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गांव पहुंचे, लोगों का दर्द देखा और वहीं से एक बड़ा फैसला लिया कि इन परिवारों को खतरे के इस घेरे से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह बसाया जाएगा। ग्राम भरथापुर के 136 परिवारों को कैबिनेट के अप्रूवल के बाद शासन देश में मूवित हो गया और सिमराना में जो हम लोगों ने प्रपोजल भेजा था नेशनल हाईवे किनारे की जमीन पर, वहीं पर एक कॉलोनी बनाकर इन परिवारों को बसाया जाए, तो उसकी जमीन के लिए और आवास का अनुमोदन प्राप्त हो गया। अब हम इनको आवंटन देने की प्रक्रिया में। क्या उम्मीद की जा रही है कि जहाँ पे इनको बसाया जाएगा वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय के आने की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि जब घटना हुई थी भरतपुर से संबंधित, तब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और परिवारों को उन्होंने संवेदना जताई थी। वैसे में हमारे तरफ से भी यही अनुरोध रहेगा। बाकी अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, जो अभी आदेश प्राप्त हो उसके क्रम में इनके जो आवंटन की है वो प्रक्रिया की जाती है। पुनर्वास के तहत विस्थापित 136 परिवारों को अलग अलग प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। नई बसाई जा रही बस्ती में सड़क, नाली, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ग्रीन बेल्ट, एलईडी, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जो परिवार पहले से अपने पुराने स्थान को खाली कर वन विभाग या अन्य विभागों को भूमि सौंप चुके हैं, उन्हें वन विभाग से मिलने वाले पैकेज के अतिरिक्त ये पुनर्वास सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने तुरंत कार्यवाही की, जमीन चिन्हित हुई, योजना बनी और अब विस्थापन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नया ठिकाना नेशनल हाईवे के पास होगा, जहां सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और इलाज जैसी सुविधाएं इन परिवारों को मिल सकेंगी। ये सिर्फ घर बदलने की कहानी नहीं है, ये 136 परिवारों के लिए डर से आजादी और सम्मान से जीने की शुरुआत है। जिन लोगों ने पीढ़ियों तक जंगल और नदी के बीच जिंदगी काटी, अब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। भरथापुर का ये विस्थापन बताता है कि जब नियत साफ हो और इरादा मजबूत, तो सबसे मुश्किल हालात भी बदले जा सकते हैं। जंगल और नदी के बीच कैद जिंदगी अब इतिहास बनने जा रही है और 136 परिवार एक नए, सुरक्षित और बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी की बात के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।